30 मार्च 2025 ये तारीख भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक और दिन नहीं होगी, यह वह दिन होगा जब पार्टी के भीतर एक बड़ा राजनीतिक समायोजन होने वाला है। कुछ दिग्गज नेताओं का राजनीतिक करियर समाप्त हो सकता है तो कुछ के सितारे बुलंद हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह बदलाव पार्टी के भविष्य को संवारने के लिए होगा या फिर एक सोची समझी साजिश होगी जिसमें गुजराती लॉबी एक बार फिर से बाजी मार लेगी। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज नेताओं को घर बैठा दिया जाएगा? इस कहानी में हम इन सभी सवालों का विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि आखिर 30 मार्च बीजेपी के लिए इतना अहम क्यों होने वाला है। बीजेपी में बदलाव की हवा, कौन उठेगा कौन गिरेगा। भाजपा में 2025 के लोकसभा चुनावों के बाद से ही उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ मोदी और अमित शाह की गुजराती लॉबी पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ आरएसएस अपनी पुरानी विचारधारा के नेताओं को आगे लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन 30 मार्च के बाद ये लड़ाई अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाली है। कुछ वरिष्ठ नेताओं को पार्टी के शीर्ष पदों से हटाया जा सकता है, कुछ नए चेहरों को प्रमोट किया जा सकता है। गुजरात लॉबी अपने पकड़ बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। आरएसएस का खेमा भी अपने दांव खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। आरएसएस बनाम गुजराती लॉबी, कौन करेगा बाजी मार। भारतीय जनता पार्टी दो ध्रुवों में बटी हुई है, आरएसएस और मोदी शाह की गुजराती लॉबी। आरएसएस हमेशा से ये मानती हुई आई है कि पार्टी की रीढ़ उसकी विचारधारा है और इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। वहीं मोदी और शाह की गुजराती लॉबी का मानना है कि पार्टी को सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए व्यावहारिक राजनीति करनी चाहिए, जिसमें व्यक्तित्वों की अहम भूमिका होती है। अब सवाल उठता है कि 30 मार्च को होने वाले बड़े फैसले में किसकी जीत होगी। संभावित परिदृश्य। नंबर 1, आरएसएस का चेहरा बनेंगे देवेंद्र फडणवीस। आरएसएस महाराष्ट्र से किसी मजबूत नेता को आगे बढ़ाना चाहता है। फडणवीस के पास प्रशासनिक अनुभव और आरएसएस की नजदीकी है, लेकिन क्या गुजराती लॉबी उन्हें आगे बढ़ने देगी? नंबर 2, योगी आदित्यनाथ का क्या होगा। यूपी में योगी की पकड़ बहुत मजबूत है। मोदी शाह की लॉबी उन्हें सत्ता से दूर रखना चाहती है। क्या 30 मार्च को कोई ऐसा फैसला होगा जिससे योगी हाशिए पर चले जाएं? नंबर 3, गुजराती लॉबी फिर से हावी होगी। गुजराती लॉबी हमेशा से सत्ता पर हावी रही है। अमित शाह और मोदी नहीं चाहेंगे कि कोई और नेता उनसे ज्यादा ताकतवर बने। क्या 30 मार्च को ऐसा कोई फैसला होगा जिससे योगी और फडणवीस जैसे नेता कमजोर हो जाएं? एक ही के शिकार बीजेपी के वरिष्ठ नेता। बीजेपी में यह पहली बार नहीं हो रहा कि पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को अनदेखा किया जा रहा हो। पहले भी ऐसा हो चुका है। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी जैसे बड़े नेता हाशिए पर चले गए। सुंदरा राजे और शिवराज सिंह चौहान को धीरे धीरे किनारे कर दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या यही खेल योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस के साथ भी होगा? क्या आरएसएस के नजदीकी नेता अपनी जमीन बचा पाएंगे या फिर 30 मार्च को मोदी शाह का फाइनल वार होगा जिसमें सभी दिग्गज नेताओं को साइडलाइन कर दिया जाएगा? आरएसएस और योगी फडणवीस की रणनीति। आरएसएस और योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस खेमा इस लड़ाई को हल्के में नहीं ले रहा है। योगी की बढ़ती ताकत। यूपी में योगी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। आरएसएस का एक धड़ा चाहता है कि योगी आगे बढ़े, लेकिन मोदी शाह ऐसा नहीं होने देंगे। फडणवीस को नया रोल। महाराष्ट्र में फडणवीस को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में लाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन अगर गुजराती लॉबी हावी रही तो उन्हें भी किनारे कर दिया जाएगा। अब 30 मार्च को राजनीतिक सर्जरी होगी। बीजेपी में 30 मार्च को एक बड़ा फैसला होने वाला है। पार्टी में बड़े बदलाव होंगे। कुछ पुराने नेता साइडलाइन किए जाएंगे, कुछ नए चेहरे उभर सकते हैं। आरएसएस और मोदी शाह के बीच सीधा टकराव हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बीजेपी के गुजराती नेता आरएसएस के हिंदुत्व चेहरों को साइडलाइन कर देंगे या फिर आरएसएस का चेहरा बनेगा देवेंद्र फडणवीस? योगी आदित्यनाथ और फडणवीस को घर बैठा दिया जाएगा। 30 मार्च का दिन इन सभी सवालों का जवाब देगा। कौन जीतेगा, कौन हारेगा? अगर आरएसएस की जीत होती है तो फडणवीस और योगी को बड़ा रोल मिल सकता है। अगर गुजराती लॉबी हावी होती है तो दोनों को साइडलाइन कर दिया जाएगा। बीजेपी के पुराने नेता एक बार फिर से हाशिए पर जा सकते हैं। 30 मार्च को जो फैसला होगा वह बीजेपी के भविष्य को तय करेगा। आपको क्या लगता है, क्या योगी और फडणवीस का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा या फिर आरएसएस कोई बड़ा दांव खेलेगा? क्या गुजराती लॉबी फिर से बीजेपी पर कब्जा कर लेगी? फर्क ये है कि मोहन भागवत राजनीति में नहीं है और राजनीति में जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता और जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता। नरेंद्र मोदी ने भले ही कहा हो कि 75 साल होने के बाद वो झोला उठा के हिमालय की तपस्या करने चले जाएंगे हिमालय में,
लेकिन मैं आपको कह सकता हूं जिम्मेदारी के साथ कि नरेंद्र मोदी जी अपने जीवन की आखिरी सांस तक इस पद को नहीं छोड़ेंगे। तो दो भूमिकाएं हैं, एक तो प्रधानमंत्री की है, जिसके बारे में मैंने अपनी राय आपके सामने रख दी। दूसरा जो शिखर पद है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहेगा कि उसके अपने लोग कम से कम पार्टी और संगठन पर नियंत्रण रखें, क्योंकि बीते 10 वर्षों में हमने पाया है कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो गया है। आप हर राज्य को उठा के देख लीजिए, आज असम देख लीजिए, अरुणाचल देख लीजिए, आप पंजाब देख लीजिए, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कहाँ नहीं है जो कांग्रेसी लोग जो भारतीय जनता पार्टी चला रहे हैं। इसलिए मैं कभी-कभी इसको यूं लेता हूं कि इस समय जो इस देश पर राज कर रही है वो नरेंद्र मोदी कांग्रेस है दरअसल, और यही एक बड़ा गंभीर मतभेद का कारण है आरएसएस के साथ, क्योंकि जो आरएसएस की का जो सोच है वो जाहिर सी बात है कांग्रेस के साथ तो मेल नहीं खाता, और कांग्रेस एक दूसरे ध्रुव पर खड़ी हुई है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो नरेंद्र मोदी जी के मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बात बहुत निकल के आएगी इस बैठक में, और दूसरी चीज अध्यक्ष पद पर कोई सहमति बन पाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी नितिन गडकरी को चाहेंगे नहीं। अगर इतने ही वो पसंद करते होते तो आपको याद है पिछले साल शायद अगस्त वगस्त की बात है जब नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से दरवाजा दिखा दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। तो नितिन गडकरी जो कि संघ की पहली पसंद है वो होंगे नहीं। उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो भारत के प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर महत्व रखता है। तो योगी का के आने का भी प्रश्न नहीं उठता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में ज्यादा ताकतवर हैं, बजाय वो रबर रबर स्टाम्प क्यों बनना चाहेंगे। और दूसरी चीज एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो भारतीय जनता पार्टी का विधान है उस विधान के मुताबिक योगी जी उस पैमाने पर नहीं आते। योगी जी मूलतः ना तो संघ से आते हैं और ना मूलतः वो बीजेपी के सदस्य रहे हैं उस तरह से। सर आप तो कह वो रहे हैं कि बैकग्राउंड योगी कम से कम पीएम नहीं बन सकते, नितिन नहीं, गडकरी मैं उस अभी सारी बातों को पूरा करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बात कर रहा हूँ। पीएम तो देखिए जब वक्त आता है तो पीएम तो देवेगौड़ा, और हमने उनको इंदर कुमार गुजराल को भी बनते देखा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।